वह फौजी बड़ी धूमधाम से अपनी शादी करके अपनी दुल्हन को अपने घर पर लाता है। जो ही घर पर आया, घर की औरतें मंगल गीत गा रही थी। इतने में बॉर्डर के हेडक्वार्टर से फोन आता है। वह फौजी जो ही फोन उठाता है, उधर से आवाज आती है, अरे फौजी जवान, बॉर्डर पर लड़ाई लग चुकी है, तुम्हारी सारी छुट्टी रद्द होती है, जितना जल्दी हो सके तुम बॉर्डर पर आ जाओ। इधर फौजी जवान ओके सर कहते हुए फोन काट देता है और फिर घर के अंदर जाता है, वर्दी पहनता है। वर्दी पहन करके जब वहीं बाहर निकलना चाहता है, तभी उसकी नई नवेली दुल्हन हाथ को पकड़ लेती है और पूछ पड़ती है, आप कहाँ जा रहे हैं? जब जवान बताता है कि बॉर्डर से बुलावा आया है, वह दुल्हन रोने लगती है। रो करके एक बात कहती क्या है, आगे आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, हम अजित यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी है पंजाब प्रांत के जालंधर जिला की। यहीं के रहने वाले रणजीत कौर, इनके पत्नी का नाम नवजोत कौर था। रणजीत कौर का एक ही बेटा था जिसका नाम था दलजीत कौर। दलजीत बचपन से ही बड़ा तेज तर्राक था। दलजीत कौर कुश्ती कला का बड़ा ही शौकीन था। वह बचपन से ही कुश्ती लड़ने का शौक रखता था। वह अपने गांव के अखाड़े में कुश्ती लड़ता और सुबह शाम रियाज करता था। उसकी कद काठी बड़ी खूबसूरत थी। सभी लोग उसकी कद काठी को देख करके मोहित हो जाते थे उसको देख करके। दलजीत पढ़ने में भी बहुत तेज तर्राक था। सुबह कुश्ती लड़कर जब घर पर आता था तो दलजीत की माँ अपने हाथों से मल मल के इसको नहलाती थी। फिर दलजीत खाना खाकर के स्कूल पढ़ने जाया करता था। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन दलजीत इंटर की पढ़ाई पूरी कर लेता है। तभी एक रोज भारत सरकार की तरफ से सेना की खुली भर्ती निकलती है। दलजीत सेना की भर्ती देखने के लिए जाता है। सरकारी अफसर दलजीत के कद काठी को जब देखते हैं तो तुरंत उसे फौज में सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि दलजीत की कद काठी इतनी खूबसूरत थी कि उसे नाप तोल की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या उसको नापे, क्या जांच करे, कोई उसको अफसर जांच नहीं किया और उसको तुरंत सेलेक्ट कर लिया। अब दलजीत फौज का सिपाही बन जाता है। उसकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगाई जाती है। दलजीत बड़े शान से बॉर्डर पर हिंदुस्तान की रक्षा करता है। उसके अदम्य साहस और उसके शरीर की फुर्ती को देख करके फौज के अन्य सिपाही उससे बहुत ही प्रभावित, बहुत प्रसन्न रहते थे। एक बार दलजीत 1 महीने की छुट्टी लेकर घर पर आया। जब दलजीत के मामा को पता चला कि दलजीत 1 महीने की छुट्टी लेकर के घर पर आया है, तभी दलजीत के मामा एक लड़की वाले को अपने साथ लेकर के दलजीत के घर पर आ जाते हैं। लड़की के पिता का नाम था बलविंदर कौर और बलविंदर कौर के लड़की का नाम था रीता कौर। बलविंदर कौर जब दलजीत कौर को देखते हैं तब दलजीत को अपनी बेटी रीता के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, पसंद कर लेते हैं और ठीक 10वें दिन शादी का डेट रख देते हैं। इधर जिस दिन दलजीत की शादी थी, दलजीत के पिता बड़े धूमधाम से अपने बेटे की बारात लेकर के बलविंदर कौर के घर जाते हैं और पूरी रस्मों रिवाज के साथ शादी संपन्न कराते हैं। वहां की जो रस्मों रिवाज थी, पूरी रस्मों रिवाज के साथ शादी को संपन्न कराते हैं। इधर सवेरा होता है। दलजीत अपनी पत्नी रीता कौर को लेकर के अपने साथ लेकर के घर पर आता है। घर की स्त्रियां मंगल गीत गा रही होती हैं। कोई इधर नाच रहा है, कोई उधर नाच रहा है, कोई स्त्रियां गा रही हैं, कोई झूम रहा है। सभी लोग प्रसन्न दिख रहे थे। तभी एकाएक बॉर्डर से एक फोन आता है। उधर से ऑफिसर आवाज देता है, कहता है, अरे जवान, मैंने सुना है कि आज तुम शादी करके अपनी दुल्हन को घर पर लाए हो। तब दलजीत कहता है, हाँ सर। ऑफिसर शादी की बहुत बहुत बधाई देता है, कहता है आपको आपकी शादी की बहुत बहुत बधाइयां। दलजीत कहता है, थैंक यू सर। फिर ऑफिसर कहता है, जवान अफसोस, आज तुम्हारी सारी छुट्टी रद्द कर दी जाती है। इधर बॉर्डर पर लड़ाई लग चुकी है, तुम्हें अभी बॉर्डर के लिए आना पड़ेगा और तुरंत घर से निकल दो, जितनी जल्दी हो सके घर से निकल दो। दलजीत कहता है, ओके सर। इतनी बात कहकर दलजीत घर में जाता है। अपनी वर्दी पहनकर जो वहीं घर से बाहर निकलना चाहता है, पत्नी रीता कलाई को पकड़ लेती है। पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं ये भी वर्दी पहनकर? दलजीत कहता है, बॉर्डर से बुलावा आया है, बॉर्डर पर जंग छिड़ गया है, लड़ाई लग चुकी है। तब रीता कहती है, आज आपको नहीं जाना है, कल हम लोगों की सुहागरात है, आज ही तो
आप शादी करके लौटे हैं, हमें अपने घर लेकर के आए हैं। कल हम लोगों की सुहाग रात है, सुहाग रात बिता करके आप परसों चले जाइएगा, मैं आपको कड़ा भी नहीं रोकूंगी। तब दलजीत हंसता है और बड़े जोर से हंस करके कहता, अरे पागल, लड़ाई आज लगी है तो मुझे परसों जाने के लिए कह रही है? एक फौजी के लिए देश सर्वोपरि है। देश के लिए हम आधी रात को देश के लिए हमें आधी रात को बुलावा आएगा तो हम आधी रात को निकल जाएंगे बॉर्डर पर। इतनी बात कहकर के दलजीत घर से निकल देता है। कहता है, हमारे लिए सुहागरात सर्वोपरि नहीं, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। अब दलजीत वहां से जब निकलता है, द्वार पर आकर के अपने माता पिता का पैर छू करके आशीर्वाद लेना चाहता है, तभी माँ कलाई पकड़ लेती है और पूछती है, ये वर्दी पहनकर कहाँ जा रहे हो? तब दलजीत बताता है कि माँ, बॉर्डर से बुलावा आया है, वहां लड़ाई लग चुकी है, ऑफिसर का फोन आया था, ऑफिसर ने तुरंत बुलाया है। माँ रोकना चाहती है, कहती है, बेटा आज ही तुम्हारी दुल्हन घर पर आई है और तू बॉर्डर पर जा रहा है, ऑफिसर को मना कर दे बेटा कि मैं अपनी छुट्टी पूरी करके ही बॉर्डर पर जाऊंगा। तब दलजीत माँ को समझाते हुए कहता, माँ, सभी फौजी सोचेंगे कि दलजीत लड़ाई का नाम सुन करके डर गया। दलजीत कायर है, लोग कायर कहेंगे मुझे। अब तू ही बता, क्या तूने मुझे कायर पैदा किया है? लोग मुझे कायर कहेंगे और तुझे अच्छा लगेगा? माँ कहती है, नहीं बेटा, नहीं, मैंने तुझे कायर नहीं पैदा किया है, तू मेरा वीर बेटा है, वीर बेटा है। तब दलजीत कहता, तब तो मुझे जाने दे माँ, मैं तेरा वीर बेटा हूं, तो मुझे कुछ नहीं होगा। जब तक तेरा आशीर्वाद मुझ पर रहेगा, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जब इतनी बात दलजीत की मां नवजोत सुनती हैं, अपने बेटे को हंस करके विदा करती हैं। इधर शाम होते होते दलजीत बॉर्डर पर पहुंच जाता है और मोर्चा संभाल लेता है। इधर लड़ाई लगातार जारी है, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी, कभी उधर से गोलियां चल रही थी, कभी इधर से गोलियां चल रही थी और धीरे धीरे समय बीत रहा था। करीब करीब 4 बजे भोर में दुश्मन की एक गोली सनसनाती हुई दलजीत के सीने को छेद करके पार कर देती है। दलजीत लहूलुहान हो जाता है। फौजी सिपाही उपचार के लिए फौज के मेडिकल कैंप में लेकर के जाते हैं। तभी दलजीत अपने दम को तोड़ देता है, इस दुनिया को छोड़ करके चल बसता है। इधर दलजीत की लाश दलजीत के घर पर कुछ सिपाही लेकर के आते हैं। फौज के सिपाही फौज की गाड़ी से दलजीत के द्वार पर उसके डेड बॉडी को लेकर के आते हैं। जब वही गाड़ी दलजीत के द्वार पर आकर के रुकती है, बॉडी को सिपाही लोग नीचे उतारना चाहते हैं और उतार रहे होते हैं, तभी दलजीत की माँ की नजर उधर पड़ जाती है। माँ समझ जाती है, एक कोई और नहीं, हमारे बेटे की लाश उतारी जा रही है। माँ चीखती हुई दौड़ पड़ती है अपने बेटे की लाश की तरफ। इधर चीख पुकार सुन करके घर के सभी लोग बाहर आ जाते हैं। जितने लोग घर के अंदर थे सभी लोग बाहर आ जाते हैं। घर के सभी लोग वहां जवान की पार्थिव शरीर को देख करके रोने लगते हैं। कोहराम मच जाता है चारों तरफ। जब घर के अंदर इस बात की जानकारी रीता को मिलती है कि द्वार पर उसके पति की डेड बॉडी आई हुई है, उसका पति शहीद हो गया है, रीता विक्षिप्त हो जाती है, रोने लगती है, पागलों से बेस हो जाता है। दौड़ करके अपने पति के पास शरीर के पास आती है और लाश से लिपट करके खूब रोती है। आज ही की रात उसकी सुहाग रात होने वाली थी और आज ही की रात उसके लिए सबसे बड़ी भयावह रात साबित होती है। इधर गांव के लोग जवान के पार्थिव शरीर को उठा करके श्मशान घाट पर लेकर के जाते हैं, अंत्येष्टि संस्कार करते हैं, फिर घर पर आते हैं। ये थी एक फौजी की गाथा। ऐसी फौजियों की जिंदगी हुआ करती है। एक फौजी अपने देश की रक्षा के लिए अपने खुशियों का बलिदान कर देता है, अपने परिवार को त्याग करके देश की रक्षा करता है और अंत में शहीद होता है। उसका नाम युगों युगों तक लिया जाता है। बस आज की कहानी इतने तक। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।